नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। 2 बार स्कूल भवन बनने का फंड आया, 2 बार भूमि पूजन हुआ। नेताजी के फोटो खींचे अखबारों की सुर्खियां बने। नहीं बना तो नया भवन। रायसेन में वार्ड नंबर 14 में स्थित शासकीय कन्या प्राथमिक शाला भवन जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। 3 कमरों के स्कूल में बीच वाले कमरे की तो छत ही गायब है। हमारा चैनल इस स्कूल की दशा को करीबन 4 बार शिक्षा विभाग को अवगत करा चुका है। वहां के शिक्षकों की माने तो 2 बार भवन बनने का फंड आया, 2 बार भूमि पूजन हुआ। नेताजी के फोटो खींचे गए, अखबारों की सुर्खियां भी बने, लेकिन नहीं बना तो नया भवन। 6 माह पूर्व एसडीएम ने इसका दौरा किया था। तब उम्मीद जगी थी कि नया भवन बनेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब दहशत के साए में पड़ते हैं छोटे छोटे बच्चे। इन सब बातों को लेकर हम जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा से मिले। उन्होंने तुरंत जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि स्कूल का दौरा करें। उसके बाद जिला शिक्षण अधिकारी आए। अब उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस ओर ध्यान देकर बच्चों के जान की सुरक्षा की ओर संपूर्ण ध्यान देगा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। हम खड़े हैं शासकीय कन्या प्राथमिक शाला के उस भवन के सामने जो बिल्कुल टूट चुका है। आप मेरे देखिए अंदर आके इस भवन की हालत, ये पूरा टूट चुका है। इसकी छत भी टूट चुकी है और यहाँ के टीचरों ने हमें बताया कि इसका 2 बार भूमि पूजन हो चुका है और यहाँ स्कूल बनना था और इसके लिए नगर पालिका द्वारा राशि भी पारित की गई थी, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बगल में ये देखिए, ये क्लास लग रही है, ये बच्चे बैठे हैं, ये टीचर बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल उसके साथ में ये लगा हुआ कमरा है। पिछली बार हम इस स्कूल का 3 से 4 बार दौरा कर चुके हैं और यहाँ के टीचरों ने हमें बताया था कि उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि ये दीवारें कहीं गिर गई तो बच्चों का क्या होगा। हम आपको और आगे ले चलते हैं, इस स्कूल के बारे में बताते हैं। ये देखिए, ये है स्कूल, शासकीय कन्या प्राथमिक शाला ये स्कूल है और ये देखिए बगल में, मतलब ये 2 कमरे और बीच में ये टूटा हुआ कमरा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ध्यान ना दिया गया हो। यहाँ के टीचरों ने कई बार गुहार लगाई और शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखे और बीच में एसडीएम भी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि हम बहुत ही जल्दी इसको तोड़वा के और यहाँ पर नवीन भवन का निर्माण कराएंगे। लेकिन 6 माह बीतने के बाद भी अभी कुछ हुआ नहीं है। इसके बाद हम मिले जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा से और जैसा कि उनकी आदत में शुमार है कि वो समस्या को समस्या रहने नहीं देते, उन्होंने कल मेरे सामने ही जिला शिक्षा अधिकारी को फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा कि आप जाइए और स्कूल का पूरा दौरा कीजिए। इसके बाद इस स्कूल में जो भी कमियां हैं उसको पूरा कीजिए। अब हमें उम्मीद है कि नए कलेक्टर इस स्कूल पर ध्यान देकर इसका सुधार करेंगे। मैं राकेश जैन, रायसेन। क्या समस्या आपके स्कूल में? या 1954 का स्कूल बना हुआ है पुराना जी। तो पहले आप देख रहे हैं पुराने हालात में, तो तोड़ने का कहते हैं तो वो कहते हैं पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हैं वो तोड़वाएंगे हैं, इसलिए वो टूट नहीं पाए। फिर एसडीएम साहब आए थे तब उन्होंने कहा कि छत उसका ढाटवाद हुई है। वो तो एचएम जो है सरजू पवार मैडम, उन्होंने वो हटवा दिया है क्योंकि अगर बिल्डिंग बन जाती है तो छात्राओं के हित में बन जाएगी तो उनको पढ़ाई की सुविधा अच्छी मिलेगी। यही कह सकता हूँ मैं। और क्या क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पर बिल्डिंग की ज़्यादा समस्या है। अच्छा। शासन ने लाइट की व्यवस्था कर दी है, पंखे लगे हुए हैं, क्या किया? और पानी कहाँ से आता है? पानी हैंडपंप लगा हुआ है, यहाँ से आता है। अच्छा, नल का कोई व्यवस्था नहीं अलग से नल की व्यवस्था नहीं। क्या नाम है आपका? घनश्याम सेन, सहायक शिक्षक, कन्या प्राथमिक शाला। स्कूल है प्राइमरी स्कूल, वह काफ़ी जर्जर हालत में है। उसके दोनों तरफ कमरे तो अच्छे, लेकिन जो बीच का कमरा है बहुत जर्जर हालत में है। उसके लिए 2 बार फंड आया, 2 बार भूमि पूजन हुआ, लेकिन वहाँ पे काम नहीं हुआ। आज से 6 महीने पूर्व वहाँ एसडीएम गए थे, उन्होंने कहा इसको गिराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चों के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। लेकिन आज 6 महीने बाद भी ना तो उसको गिराया गया है। हमने उस स्कूल का दौरा किया तो वहाँ के शिक्षकों ने कहा कि हमें बहुत डर लगता है कि कभी भी बच्चों के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। और एसडीएम्स को भी निर्देशित करेंगे कि इसी तरह के अन्य विद्यालयों का भी एक बार अध्ययन कर लें, परीक्षण कर लें। अगर कहीं और भी ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है तो वहाँ भी हमें इमीडिएटली 2 स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक, वहाँ के जो शिक्षक हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं, उनको अवेयर करना चाहिए कि कहीं भी कोई अनावश्यक या दुर्घटना
ना हो, उसके लिए भी सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। और अगर जीर्णोद्धार करने का काम है या किसी बिल्डिंग को रिपेयर करना है तो वो भी अपन तत्काल कराएंगे, तो उसके लिए भी एक बार इमीडिएटली फॉलो अप